हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। मिक्सचर क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और क्लोराइड्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ द मिक्सचर। मिक्सचर होता क्या है? तो मिक्सचर किसी भी दो से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर एक साथ मिला दे उसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है वो 1 चम्मच चीनी अगर पानी में डाले तो भी वो मिक्सचर हो गया, 2 चम्मच चीनी भी डाल देंगे अगर पानी में तो भी वो मिक्सचर हो गया। यानी मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वो फिक्स नहीं होता। हम थोड़ा सा भी सॉल्यूट डाल के मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पूरे सॉल्वेंट में इवेनली डिजॉल्व हो जाए, यानी हर पार्ट्स में आप ऊपर से भी अगर सॉल्यूशन निकाले और नीचे से भी सॉल्यूशन निकाले और दोनों में सॉल्वेंट की क्वांटिटी को चेक करें तो वो इक्वल ही हो, उसको हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डालकर उसको मिलाना स्टार्ट किया। मिलते मिलते वो क्या होगा, एक समय बाद डिसअपियर हो जाएगा, उसमें चीनी नज़र नहीं आएगा हमें। क्यों? क्योंकि वो जो चीनी है वो पूरी अच्छी तरीके से उस पूरे वाटर में डिजोल्व हो गया। ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो गया। अगर हम अच्छे से उसको मिक्स कर दें तो जितना मीठा ऊपर में लगेगा उतना ही मीठा नीचे का भी पानी लगेगा। ठीक है, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। अब ये दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में स्प्रेड होता है, डिजोल्व नहीं होता। वो स्प्रेड होता है और वो भी अनइवन स्प्रेड होता है। दैट मीन्स कहीं पे ज़्यादा होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स, कहीं पे कम होगा। उसे हम लोग हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर के सस्पेंसर और क्लोराइड दोनों इसके ही पार्ट्स हैं। और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था हमने, इसका पार्ट ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग आगे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और क्लोराइड के बारे में जानेंगे कि ये तीनों है क्या। इतना तो हमें पता चल गया कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है और सस्पेंशन और क्लोराइड जो है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो अभी जैसे बताया कि अगर शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दें तो उसके पार्टिकल्स पूरी अच्छी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इवनली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन हमारा ट्रू सॉल्यूशन हो गया। ट्रू सॉल्यूशन की खासियत क्या क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो देख लो आप। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर का ही पार्ट्स है, तो होमोजीनियस मिक्सचर तो होगा ही होगा। दैट मीन्स इवनली पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होंगे ही होंगे। दूसरा क्या है, पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर को 1 नैनोमीटर कहते हैं। तो जो उसमें पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स का जो डायमीटर होगा वो 1 नैनोमीटर से कम होगा, जो कि इतना छोटा होगा कि आप अपने नेट आई से देख नहीं पाएंगे। अगर उसमें हम लोग चीनी को घोल दें, शुगर को वाटर में, फिर हम लोग चीनी को खोजते रह जाएंगे, उसमें नज़र नहीं आएगा, हमें दिखेगा नहीं चीनी किधर है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो गया है कि वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। और इसके पार्टिकल्स चूँकि बहुत ही छोटे होते हैं, ये लाइट को स्कैटर भी नहीं करते। अगर उसके एक ग्लास ले लिया जाए, उसमें अगर शुगर और पानी का सॉल्यूशन तैयार कर लिया जाए, ट्रू सॉल्यूशन, और अगर हम टॉर्च बार इस साइड से, सपोज दैट ये एक सॉल्यूशन है और इधर से अगर हम लोग टॉर्च इसको बारें और यहाँ से लाइट को पास करें तो लाइट बिना स्कैटर हुए आगे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका पाथ नज़र नहीं आएगा, पाथ नज़र नहीं आएगा और लाइट आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लाइट का कोई स्कैटरिंग नहीं होगा। नो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखलाता है और पार्टिकल नेचर का कुछ मास होता है, कुछ उस मास से अगर कोई पार्टिकल टकराएगा तो वो स्कैटर होगा। लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो उसको स्कैटर नहीं करते हैं, फैलने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उसका पाथ हमें नहीं देख पाते। ट्रू सॉल्यूशन से हम लाइट का पाथ नहीं देख पाएंगे। ट्रू सॉल्यूशन टेंडल इफेक्ट को नहीं करता है फॉलो। ठीक है, कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। इसमें सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर मेथड से
सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि फिल्टर पेपर से शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन हम लोग लिए थे उसको अलग कर ले, शुगर अलग कर ले, वाटर अलग कर ले, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं डिजॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग फिल्टर पेपर से इसको अलग नहीं कर सकते। और ये स्टेबल होता है, सोल्यूशन एक स्टेबल मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा जो स्टेबल है। डैट मीन्स अगर हम उसको उस सोल्यूशन को, शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन है उसको अगर हम छोड़ दें 1 घंटा, तो ऐसा नहीं कि शुगर नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कितना देर भी छोड़ दें, शुगर और पानी बिल्कुल एक दूसरे के साथ डिजॉल्व कंडीशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होता है, और स्टेबल ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कभी भी सेटल नहीं होगा नीचे, ठीक है। और इसका स्टेट क्या होता है, तो ये जो सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, हम लोग जनरली देखते हैं कि हमारे माइंड में जो इमेज आता है कि ट्रू सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, और गैसियस फॉर्म में भी ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है। लिक्विड फॉर्म में तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया शुगर और वाटर, वो लिक्विड फॉर्म ऑफ ट्रू सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है, लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है। तो आप बता सकते हैं कौन सा ऐसा चीज़ है जो ट्रू सॉल्यूशन सॉलिड हो, तो वो है एलॉय। एलॉय क्या होता है, तो 2 और मोर मेटल्स या एक मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है, जो कि बिल्कुल अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनको हम लोग फिल्टर से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये सॉलिड होता है एलॉय, और ये एक सॉल्यूशन है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ लिक्विड ही नहीं होता, वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। एलॉय जो है एक सॉलिड ट्रू सॉल्यूशन है, और एयर एक गैसियस ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका तीनों स्टेट हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे माइंड में सिर्फ लिक्विड ही चलता है, लेकिन एक्चुअली सॉलिड और गैस भी होते हैं, और इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, एलॉय और एयर। एलॉय में आप जिंक ले सकते हैं, एयर तो सबको पता है, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का और भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो आई होप ये ट्रू सॉल्यूशन आपका क्लियर हो गया होगा। अब ट्रू सॉल्यूशन के बाद हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर के सस्पेंसर और कोलॉइड पार्टिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। तो आते हम लोग यहाँ, तो ये सस्पेंशन जो है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। डैट मीन्स इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल्यूट होते हैं, वो डिजॉल्व नहीं होते, उस सॉल्वेंट में स्केटर कर जाते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ना कहीं वो फैलते रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग सस्पेंशन कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक ग्लास वाटर ले लिया, उसमें बालू डाल दिया, बालू डाल के मिला दिया, या चॉक वाटर डाल के, चॉक डाल के मिला दिया, तो उसमें क्या होगा, बालू उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, बालू उसमें स्केटर हो जाएगा, चारों तरफ बालू बालू नजर आने लगेगा पानी में, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्प्रेस्ड होगा, कहीं 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 ज़्यादा कहीं कम, उसका सॉलिड पार्टिकल्स का जो है वो डिस्पर्सन हो जाता है। और इसको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं। उस वाटर में हम लोग बालू डाल के जब हमने उसको स्टिर किया, तो उसमें बालू हमें नजर आएगा, पार्टिकल्स नजर आएंगे उसमें, उसके अंदर घूमते हुए, या चौक डाल के अगर हम मिलाएं तो पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका साइज जो है 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और इससे बड़ा हो पार्टिकल्स को हम लोग देख पाते हैं, तो उसके पार्टिकल्स को भी हम लोग इजीली देख पाएंगे। तो यानी सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स होंगे उसको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज हो गई। और चौथा प्रॉपर्टीज क्या है, चूंकि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो जब पार्टिकल्स बड़े होंगे तो लाइट जब उससे पास होगा तो उस लाइट को स्केटर कर देगा, फैला देगा, तो वो पाथ नजर आएगा जिस पाथ से लाइट ग्लास से होता हुआ पास कर रहा है, ठीक है। तो स्केटरिंग ऑफ बीम लाइट, ये बीम लाइट को स्केटर कर देता है, और इसी स्केटरिंग को टेंडल इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर टेंडल इफेक्ट आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि जो इस लाइट का स्केटरिंग होता है उस स्केटरिंग को टेंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो सस्पेंशन है ये सेटल डाउन होगा। अगर आप गांव में देखेंगे, वहाँ पर जो चापाकल होता है, हैंडपम्प, उस हैंडपम्प से अगर पानी अक्सर लोग भरते हैं, कई बार क्या होता है उससे बालू भी निकलता है, तो लोग क्या करते हैं, उस एक बाल्टी में भर लिया पूरा पानी और फिर उसको कहीं रख दिया 1 घंटे 2 घंटे के लिए, फिर आस्ते आस्ते बालू नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर का जो पानी होता है वो पीने लायक हो जाता है। यानी जो उसके अंदर बालू स्प्रेड था, डिस्पर्स था, वो आस्ते आस्ते सेटल हो जाता है, और वो एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है।
तो कहने का क्या मतलब हुआ कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं अगर अनडिस्टर्ब कंडीशन में उसको रख दिया जाए तो एक समय बाद वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो सेटल हो जाएंगे तब जो बचा हुआ पार्ट्स है वो टेंडल इफेक्ट्स नहीं दिखलाएंगे, ठीक है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको हम लोग फिल्टर मेथड से अलग कर सकते हैं। एक बालू और वाटर का, सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको आप फिल्टर पेपर से, आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा स्कूल में, ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इसमें बालू जो है वो अलग हो जाता है और वाटर नीचे गिर जाता है, तो दैट मीन्स इसको फिल्टर पेपर से हम इसको अलग कर सकते हैं। ये सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तो बता दिया आपको। अब आते हैं हम लोग तीसरा कोलोइड के बारे में। ये कोलोइड एक्चुअली इन दोनों के बीच का कंडीशन होता है, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन का। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं, ठीक है। और ये देखने में होमोजीनियस मिक्सचर लगेगा, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग देख नहीं पाते अपनी आंखों से, तो हमें तो लगता है कि वो डिजोल्व हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो डिजोल्व नहीं होता है, वो उसके अंदर स्कैटरिंग करते रहता है, ठीक है, स्कैटर किया हुआ रहता है और तैरता रहता है। तो ये लुक लाइक होमोजीनियस बट इट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ओके। अब हम लोग सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये इसके पार्टिकल्स को भी हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि ये 100 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर के बीच के साइज होता है और स्टिल ये काफ़ी छोटा पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से देख नहीं पाएंगे। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क हमारा क्लोराइड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ब्लड क्लोराइड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ब्लड में कौन कौन से सेल है हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसमें WBC है, RBC है, प्लेटलेट से सबसे मिलकर ब्लड बना होता है, लेकिन क्या हम ऐसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। दूध में भी बहुत सारे क्रीम होते हैं और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन हम लोग ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं उसमें। तो ये वो मिल्क और जो ब्लड है वो दोनों क्लोराइड का ही एग्जाम्पल है। ये स्केटर बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट यानी लाइट का बीम अगर हम उसके आर पार छोड़ें तो क्या होगा? ये स्कैटर करेगा, उस पाथ को शो करेगा जिस पार्ट से लाइट पास हो रहा है, ठीक है। और ये सेटल डाउन नहीं होगा, इसलिए मैं बताया कि ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का स्टेट है। ये सेटल भी नहीं होता, सस्पेंशन सेटल हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन सेटल नहीं होता और ये भी सेटल नहीं होता। इसके एग्जाम्पल में मिल्क और ब्लड हो गए, ठीक है। तो ये हमारा क्लोराइड्स की प्रॉपर्टीज हो गया। क्या ये दिखने में होमोजेनियस लगेगा लेकिन होगा हेटेरोजेनियस। इसको नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि 1 से 100 नैनोमीटर के बीच इसका साइज होता है, इसके पार्टिकल्स के डायमीटर होता है। स्केटर, ये बीम को जो है स्केटर कर सकता है और ये सेटल डाउन नहीं होगा, लेकिन नीचे इसके पार्टिकल्स बैठेंगे नहीं। इसके एग्जाम्पल मिल्क और ब्लड होगा, ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास 2 सॉल्यूशन दिया हुआ हो और बताना हो कि वो क्लोराइड होगा या ट्रू सॉल्यूशन होगा, तो आप कैसे बताएंगे? दोनों में तो पता नहीं चलता कि पार्टिकल्स डिसॉल्व है या उसके अंदर स्कैटरिंग कर रहा है, दोनों के पार्टिकल्स दिखते नहीं, तो हम कैसे बता पाएंगे? तो उसका एक सिंपल सा मेथड्स है, वो है टेंडल इफेक्ट। अगर हम उससे ट्रू सॉल्यूशन से लाइट को अगर ऑन करेंगे, लाइट को भेजेंगे, तो क्या होगा? वो टेंडल इफेक्ट नहीं दिखलाएगा, लाइट बिल्कुल आर पार हो जाएगा, लेकिन वो पाथ उस ग्लास के अंदर नहीं दिखेगा। लेकिन क्लोराइड जो है वो टेंडल इफेक्ट शो करता है। तो टेंडल इफेक्ट्स के द्वारा हम इन दोनों को पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, कौन है क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। एलवाई तो आपको पता चल गया। और ये एलवाई क्या है? एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है और एयर एक गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिक्सचर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड क्लोराइड्स, इनके प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।